दोस्तों स्वागत है आपका। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉर्फिक मैथ्स में। इससे पिछले क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के जो टाइप्स थे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, वो हमने किया था। अभी जो बाकी रह रहे हैं उसको हम करेंगे इस क्लास में। ठीक है, मैं सारे टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट हर टाइप्स पे 3 से 4 क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए और फिर उसे आप घर में प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो मैं करवाता हूँ उसे करो ही। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन बैंक में जाकर खोजो, या फिर जो भी बुक्स है आपके पास, कोई भी बुक मैटर नहीं करता, कोई भी बुक हो आपके पास, उसको आप 2 से 3 बार खत्म करो कम से कम। ठीक है, जरूरी नहीं नया नया तरह तरह का बुक लेने की। जो बुक आपके पास है या फिर जो बुक आपको अच्छी लगे, नहीं है आपके पास तो जो आपको अच्छी लग रही है मार्केट में, कोई सा भी बुक उठाओ और उसको बनाना शुरू करो। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर ए सर्टेन टाइम इट अमाउंट्स टू Rs 3500। कोई धनराशि है जो कि कुछ समय के लिए, समय दिया नहीं हुआ है, वो बन जाती है कुछ समय के बाद 3500 बन जाती है वो धनराशि। ठीक है, ये अमाउंट हो जाती है, मतलब मिश्र धन का बात कर रहा है, ये मिश्र धन है 3500 रुपये। ठीक है, एट 5%, रेट दिया हुआ आपको 5% पर ईयर। पीए मतलब पर एनम है। ठीक है, एंड इट अमाउंट्स टू Rs 2500, और वो 2500 बन जाती है 3% रेट पे। ठीक है, इसका भी टाइम नहीं दिया हुआ हमें। फाइन टाइम एंड प्रिंसिपल, आपसे पूछा जा रहा है, टाइम और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, ये तो हमें निकालना ही है प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो धनराशि जो है वो बन गई, कितनी बन गई वो धनराशि? वो धनराशि बन गई कितनी? 3500। ये अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये अमाउंट है 3500, ये अमाउंट है 3500। क्या है? अमाउंट, मतलब हमारा मिश्र धन। ठीक है, ठीक है, हमारा मिश्र धन है 3500। ठीक है, ये हुआ कितने देर के लिए? 5%। कितने के लिए? 5%। इसका रेट कितना था? 5%। टाइम नहीं पता था तो टाइम हम टी लिख देते हैं, टाइम नहीं पता था हमें। ठीक है, टाइम बताया नहीं गया, टाइम आपसे पूछा गया, टाइम और प्रिंसिपल पूछा गया है, ये और ये पूछा गया आपसे। ठीक है, अब उसी सम का बात करें, सेम सम, अमाउंट्स टू 2500, यही हो जाता कितना? 2500। 2500 ये भी आपका अमाउंट है। ठीक है, ये 2500 हो जाता है कितने समय में? इसका भी समय नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो टी समय में हो जाता है। कितना रेट से? तो 3% रेट से। ठीक है, अब देखते हैं हम, जब इन दोनों को हम घटाएंगे, ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो 2% आएगा। ठीक है, तो बहुत लोग इसको ये भी करेंगे कि 2% क्या आएगा घटाएंगे तो 2% टी, ये आएगा इन दोनों जब घटाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे, 2% का वैल्यू इन दोनों घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो बहुत लोग कहेंगे 2% का वैल्यू 1000, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, जानते हैं प्रिंसिपल 100% होता है। लेकिन ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल की, यहाँ पे अमाउंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होकर होता है। ये प्रिंसिपल की बात की जाती तो हो सकता है, ये मतलब एसआई की बात की जाती तो हो जाता, साधारण ब्याज की बात की जाती तो हम लगा सकते थे वो चीज। लेकिन ये साधारण ब्याज की बात नहीं की जा रही, ये अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आप उसमें नहीं कर सकते हो। देखिए क्या करना है, 2% टी हो गया, कितना? 2% टी हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों जब घटाएंगे तो कितना आएगा? इन दोनों जब घटाएंगे इन दोनों को तो कितना आएगा? 2% टी। ठीक है, और जब इन दोनों घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1000। 2% टी किसके बराबर है? 1000 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2% टी बराबर कितने, किसके बराबर है? 1000 के। ठीक है, तो 2% टी अगर 1000 के बराबर है, ठीक है, तो 1% कितना होगा? 500 के बराबर। 5% कितना होगा? 2500 के बराबर, है ना? तो 5% टी किसके बराबर हो जाएगा? 2500। ठीक है, 5% टी कितना हो गया? 2500। और 5% टी कितना है यहाँ पे? 5% टी रेट से ही हो रहा है ना, 3500। ठीक है, तो 2500 आ गया, ये 5% टी आ गया हमारा 2500। तो जब 5% टी यहाँ 3500 हो जा रहा है पी प्रिंसिपल पे, तो जब 3500 से 2500 घटा देंगे, 3500 से 2500 घटा देंगे, क्योंकि 5% टी का वैल्यू हमारे पास आ गया 2500, है ना? तो जब 3500 घटा देंगे 2500, तो क्या आ जाएगा? 1000 बच जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 1000। निकल गया प्रिंसिपल। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ था हमें परसेंटेज, और टाइम दिया हुआ था टी। टाइम दिया नहीं था, टाइम हमें निकालना है, टाइम हमने मान लिया टी, टाइम को। रेट दिया हुआ था हमको 5%, वो धनराशि हो जाती टी समय में 3500। वही धनराशि फिर 3% रेट पे टी समय में 2500 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम धनराशि है।
अब देखिए, अब हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 2% टी। 2% टी आ गया कितना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे उसके बराबर आ गया 1000 आ गया। ठीक है, 2% टी अगर 1000 आ गया तो 5% टी नहीं निकाल सकते आप, 2500 आ गया। तो जब 2500 आ गया यहाँ पे, तो हमने 3500 से 2500 घटा लिया, तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, अब जब प्रिंसिपल आ गया हमारे पास कितना 1000। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 1000। अब देखिए क्या करना है, आप निकालना हो रेट। रेट कैसे निकलेगा, देखिए प्रिंसिपल आ गया आपके पास कितना 1000। ठीक है, 5 सालों में 1000 रुपये धनराशि कितनी हो जाती है 3500। आप तो निकाल सकते हैं आप, 5 सालों में 1000 रुपये की धनराशि हो जाती है 3500। ठीक है, तो होनी कितनी चाहिए थी, देखिए आप क्या हुआ, नहीं आपसे टाइम पूछा जा रहा है ना। ठीक है, देखिए तो 1000 रुपये की धनराशि थी, प्रिंसिपल निकलेगा 1000 रुपये। ठीक है, वो हो जाती है 1 साल में, कितने साल में 1 ईयर में। ठीक है, रेट कितना 5%, तो 1000 का 5% कितना हो गया बताइए आप, 50 रुपये हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपये हो गई। ठीक है, और इंटरेस्ट वैसे ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज इंटरेस्ट। 1 साल में 5% पे 1000 रुपये की धनराशि 50 रुपये हमारे ब्याज देगी, है ना। और इस 50 रुपये का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ ना, ये हमारा ब्याज ही है ना। प्रिंसिपल अगर 1000 रुपये है, अमाउंट हो गया 3500, तो ब्याज कितना है 3500 माइनस 1000, तो 2500 हमारा क्या है ब्याज ही है ना, तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 2500। ठीक है, कितना गुना हो रहा है देखिए आप, 50 गुना हो रहा है, तो समय भी हो जाएगा 50 गुना यानी कि 50 ईयर। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया 1000। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया हमारा 1000 ये, और टाइम हो गया हमारा कितना 50 ईयर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन बोला था रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात दिया हुआ आपको, दिया हुआ 4:5। ठीक है, 4:5 दिया हुआ। ठीक है, और फिर बोला गया है इन ए सर्टेन टाइम, आपको टाइम नहीं दिया गया यहाँ पे। ठीक है, इट विल बिकम 5:7, फिर वो होता है वही मूलधन और मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाता है 5:7। कितने सालों में, तो 5 सालों में। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए पहले क्या हो रहा है, वो 4 से हो जा रहा है वो 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल हो रहा है ना, ये हो रहा है आपका अमाउंट। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया पहले क्लास में, मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल को हम हमेशा 100 लेके चलते हैं। ठीक है, एक्स वैक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स वाई कुछ मानने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, बिना फॉर्मूला के मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, बस आपको बेसिक जो है वो मैं पहले क्लास में बताता हूँ, आपको बेसिक क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको सब समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कहाँ था मैं, हाँ प्रिंसिपल हम हमेशा 100 लेके चलते हैं। ठीक है, इससे हमें रेट निकालने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि रेट क्या होता है 100 रुपये की धनराशि पे 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट है। ठीक है, रेट क्या है 100 रुपये की धनराशि पे 1 साल में लगने वाला जो ब्याज है वही रेट है। ठीक है, तो 100 रुपये लेके चलते हैं हम प्रिंसिपल को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन हम आगे। ठीक है, तो ये 4 हैं, ये 5 है। ठीक है, प्रिंसिपल पहले केस में 4 से हो गया 5, प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ टाइम नहीं पता है, अगर टाइम पता होता तो यही निकल जाता है, ये काम खत्म था। यहाँ पे हमें टाइम पता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता है। सेकेंड केस में क्या बोला, इट विल बिकम 5:7 आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद 5 से 7 हो जाता है, इसके 5 साल बाद। ठीक है, इसके 5 साल बाद कितने से कितने हो जाता है 5 से 7 हो जाता है। ठीक है, तो 5 तो अभी है यहाँ पे ये। ठीक है, देखते चलिए आगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल को 100 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे इसको पहले 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 25 से करेंगे गुना, है ना, 25 गुना 4, तो ये भी 25 से गुना हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4 क्या हो जाएगा, इसको हमको 100 करना है, तो 25 चौके 100, है ना, और 25 पच्चे 125। ठीक है, यहाँ पर भी 5 रेशियो था, यहाँ भी 5 ही था, इसीलिए हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये अगले 5 साल में बोल रहा है 5 ईयर में। ठीक है, ये कितना हो जाता है, इसको भी बना लीजिए 100, तो कितना करेंगे 20 से करेंगे, 20 पंजे 100 और 20 सते 140। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 140। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ओके है। मैंने क्या किया 100 बना लिया सबको, है ना, इसको भी 100 बना लिया यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे, ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को दोनों जगह प्रिंसिपल को 100 बना लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ है।
तो अब देखिए यहाँ पे आप कितना यहाँ पे ब्याज मिल रहा है 5 सालों में, देखिए 15 मिल रहा है ना, 15 रुपये ब्याज मिल रहा है। ये क्या है हमारा, ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 5 सालों में 15 मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 3 रुपये ब्याज मिलेगा, है ना। तो 3 रुपये एक साल में मिलेगा, तो 5 साल में 15 मिल रहा है, एक साल में 3 रुपये मिलेगा, कितने में मिलेगा, 100 पे। तो यही हो गया हमारा रेट, है ना। तो 3% हो गया हमारा रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 3%, ठीक है। 5 सालों में क्योंकि मिला था 15 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम रहता है। तो 5 सालों में 15 रुपये, तो एक साल में 15/5 यानी कि 3 रुपये। तो 100 रुपये की धनराशि पे 3 रुपये ब्याज मिल रही है, मतलब रेट कितना हो गया आपका, 3% हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन एसआई ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 ईयर। जो अंतर है, ठीक है, एसआई ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 ईयर एंड ऑन द सेम अमाउंट फॉर 12 ईयर, ठीक है। साधारण ब्याज का डिफरेंस है 7 साल और 12 साल में। रेट दिया आपको 10%, वो कितना है, 2500। कितना है, 2500, ठीक है। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, फाइंड द अमाउंट। आपसे मतलब क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट पूछ रहा है आपसे। क्या था क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट। हाँ, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल आपसे पूछा तो प्रिंसिपल यहाँ 100 ले लिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या ले लिया गया, 100। आप क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस एस आई अमाउंट ऑफ 7 साल, है ना। 7 साल में ये कितना धनराशि बनेगा, ये बताइए। 7 साल में रेट कितना है, 10%। तो 7 साल में, ठीक है, और रेट कितना है, 10%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही धनराशि कितने सालों के लिए, सेकंड केस में क्या, 12 साल के लिए, है ना। 12 साल के लिए 12 ईयर, और रेट कितना, रेट अभी भी 10%, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जो अमाउंट आया, यहाँ पे जो अमाउंट आया, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमें। किससे मतलब है, यहाँ क्या आया, ये है एस आई, ठीक है। एस आई 7 मतलब 7 साल का, ये है एस आई कितना, एस आई 12, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो 12 साल का एस आई का डिफरेंस क्या आएगा, 12 साल का एस आई का डिफरेंस क्या आएगा, 12, सॉरी 12 साल और 7 साल का एस आई का अंतर कितना हो गया, 12 में से 7 गया तो 5 साल, 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर एस आई का डिफरेंस कितना हो गया, ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन ना, या वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, 2500, क्या दिया हुआ है, 2500, ठीक है। क्वेश्चन दिया होगा 2500, है ना। ये 2500 अंतर है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 ईयर ही नहीं हुआ, 5 ईयर गुना 10 भी तो होगा। ये रेट तो इस 5 साल में 10% हुआ होगा ना, इस 5 साल के लिए भी रेट 10% रहा होगा, है ना, रेट तो सेम है। तो यानी कि 50%, ठीक है। तो 50% का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, 2500। कितना गुना हो रहा है ये, 50 गुना हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारा ऐसा ही 50 गुना हो रहा है, साधारण ब्याज जो है 50 गुना हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल भी हो गया 50 गुना। तो कितना हो गया प्रिंसिपल हमारा, 50,000, सॉरी 50 गुना 100 तो 5,000, ठीक है। कितना हो गया हमारा साधारण ब्याज, प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, 5,000, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था कोई धनराशि पे, जो कि आपको दिया नहीं हो, निकालना है आपको, कोई प्रिंसिपल पे क्या हो रहा है, 7 साल के लिए, 7 साल में 10% रेट से, ठीक है, और 12 साल में सेम रेट 10% रेट से। साधारण ब्याज का जो अंतर था, डिफरेंस था, वो कितना है, 2500। तो हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर लिया, कितना हो गया, 12 में से 7 गया तो 5 साल, और इस 5 साल भी 10% रेट ही लगा होगा, है ना। तो 5 साल का जो डिफरेंस लिया हमको आ गया कितना, 2500, है ना। क्या आ गया, 2500। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 2500। तो 50, ये कितना हो, 10 गुना 5 50, तो 50 का वैल्यू 2500 कितना गुना हो रहा है, एक का वैल्यू 50 हो गया। जब एक का वैल्यू 50 हो गया तो 100 का वैल्यू 50 गुना 100 मतलब 5000, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है अभी सीजीएल प्री मेंस और सीएचएसएल में हर जगह वो क्वेश्चन आता है, उस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो वो कंसेप्ट देना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और बिना एक्स बिना वाई जेड माने हुए अगर क्वेश्चन को बनाना है तो वो कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है, मैं समझा रहा हूँ, अभी आप देखिए, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन देखा होगा आपने, लेकिन देखने के बजाय आपको ये शॉर्ट तरीके से बनाना जरूरी है ना। शॉर्ट अप्रोच अगर आपको आता है तो बेटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कंसेप्ट, क्या कहता है कि कोई धनराशि है P1, कोई धनराशि है P1, है ना, प्रिंसिपल। फिर कोई धनराशि है P2, ठीक है। फिर कोई तीसरी धनराशि है P3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इस वाले केस में यहाँ पर रेट जो है वो हमारा रेट कितना है R1, ठीक है, रेट कितना है हमारा R1, यहाँ पर रेट जो है हमारा वो है R2 और यहाँ पर रेट जो है हमारा वो है R3, ठीक है। अब इस वाले केस में टाइम है T1, इस वाले केस में टाइम T2 और इस वाले केस में टाइम T3, ठीक है, ये सीन है। तो क्वेश्चन में रहेगा कि कोई धनराशि है, धनराशि का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, टाइम भी दिया रहेगा, रेट भी दिया रहेगा, यानी बोला जाएगा इस केस में क्या बोला जाएगा, क्या होगा कि अमाउंट आर इक्वल इन ईच केस। आपसे कह देगा कि अमाउंट जो है सारे केस में वो इक्वल है, ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है, अमाउंट सारे केस में इक्वल है, ठीक है। तो अमाउंट होता क्या है ये बताइए आप, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट ये होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस ये अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, ठीक है। अब देखिए केस लेना शुरू करते हैं। पहला केस जो है P1 है, ठीक है, P1 प्लस SI क्या होता है, PRT/100, प्रिंसिपल रेट परसेंट न्यू टाइम, है ना, तो P1 R1 T1 अपन में 100। दूसरे केस में ये क्या है, ये क्या ले रहे हैं अभी हम, ये ले रहे हैं P1, ओहो ये भी ले रहे हैं, सबका अमाउंट का रेशियो, है ना, पहले वाले केस में अमाउंट कितना हो, दूसरे में केस में और तीसरे केस में अमाउंट का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक शॉर्टकट निकल के आएगा, देखिए अब P2 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपन में 100, ठीक है, रेशियो P3 प्लस P3 इंटू R3 इंटू T3 अपन में 100, ठीक है। तो यहाँ से P1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा ना यहाँ पे, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बच जाएगा, 100 प्लस P1 तो निकल जाएगा, तो R1 T1, है ना, R1 T1, ओके, अपन में 100 रेशियो, ठीक है, रेशियो। इससे हम P2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, P2 कॉमन निकल गया, P2 बाहर निकल गया, तो 100 प्लस R2 T2 अपन में 100, ठीक है, कोई दिक्कत। थर्ड केस में इसमें क्या बचेगा, इसमें हम P3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, P3 कॉमन, तो 100 प्लस R3 T3 अपन में 100। अब 100 तो तीनों में दिख रहा है आपको अपन में, तो 100 का काम खत्म, 100 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया आपको, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ये क्या बच गया आपको, ये क्या हो गया आपका, देखिए 100 प्लस R1 T1 अपॉन 1 है ना, तो P1 और P2 और P3 का जैसे रेशियो लेंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में 100 प्लस R1 T1 रेशियो 1 अपॉन में 100 प्लस R2 T2 प्लस 1 अपॉन में 100 प्लस R3 T3, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। बस इस चीज़ को फॉर्मूला में नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला रटने की जरूरत है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि अमाउंट अगर सेम हो ना, अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि अमाउंट सेम हो रहा है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 100 बटे 1 अपॉन 100 प्लस रेट RT%, है ना, फिर 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2%। इसी तरह से P1 P2 और P3 का, अगर 2 दिया रहेगा तो P1 P2 का रेशियो निकालना है, तीनों दिया रहेगा तो P1 P2 P3 का रेशियो दिया रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आजकल CGL में देखा गया है, CGL CHSL में, प्री में, मेंस में, हर जगह ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन कहता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने अभी आपको मेथड बताया उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, CGL का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का। चलिए देखते हैं इसको समझ करने का सबसे आसान तरीका वही जो मैंने मेथड बताया उसी से करेंगे अभी, ठीक है, समझते हैं कैसे अप्लाई करना है, फिर कुछ मैं इसके आगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर लूंगा और जो इससे डिफिकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ए सम ऑफ RS 24,000 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स सच डैट, ये सम है 24,000, ठीक है,
24 है, ये सम ऑफ 24 है, मतलब क्या, ये प्रिंसिपल है, टोटल प्रिंसिपल है ये, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल है ये। इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट सच ए वे डेट फर्स्ट पार्ट एट 10% फॉर 5 ईयर। पहले पार्ट को 3 भागों में बांट दिया गया, 24,000 की धनराशि को 3 भागों में बांट दिया गया। पहले पार्ट को लगाया गया 10% रेट पे 5 साल के लिए, ठीक है। दूसरे पार्ट को लगाया गया 4% रेट पे फिर 5 साल के लिए, ठीक है। और तीसरे पार्ट को लगाया गया 5% रेट पे 20 सालों के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल फाइंड द प्रिंसिपल इन ईच पार्ट। बोला अमाउंट सभी पार्ट में अगर इक्वल है, सभी पार्ट में अगर अमाउंट इक्वल है, मतलब धनराशि सेम प्राप्त हुई है, सेम धनराशि तीनों पार्ट में अगर प्राप्त हुई है, तो बोल रहा है आपका कि सभी पार्ट का प्रिंसिपल बताइए, क्योंकि 24,000 रुपये की धनराशि थी, उसको बांटा गया है, ठीक है। तो मैंने जो भी आपको तरीका बताया वो क्या था, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ये क्या था, 1/100 प्लस RT यानी कि R1T1, ठीक है, रेशियो 1/100 प्लस R2T2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/100 प्लस R3T3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही तरीका बताया था मैंने। तो क्या हो गया, तीनों प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो गया, P2 है, ये P1 है और ये P3 है, ठीक है। तीनों प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, तीनों प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा तो आप निकाल लोगे, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल कितना है, 24,000 है ना। तो तीनों प्रिंसिपल का अनुपात कितना होगा, 100 प्लस R1T1। पहले केस में क्या है, 10 गुना 5 है ना, 50, मतलब 100 प्लस 50 मतलब 1/150, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस में देखिए R2T2 कितना है, R2 है यहाँ पे, ये रहा 4% और T2 है 5, 4 पंचे 20, 100 प्लस 20 मतलब 1/120। थर्ड केस में देखिए R3T3 है ना, तो R3 है यहाँ 5% और T3 20, 20 पंचे 100 और 100 प्लस 100 200 है ना, तो 1/200। अब देखिए जहाँ भी ऐसा है आपको सिंपल फ्रैक्शन में निकालना है, इस तरह से निकालना है आपको। तो क्या करना है आपको, नीचे जो भी है 150, 120 और 200, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 600, 600 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 एलसीएम आया, 600 से मल्टीप्लाई किए सबको, ठीक है। तो 150 चौके 600 होता है, 120 पंचे होता है 600 है ना, और 200 तिये 600, तो ये आ गया आपका रेशियो है ना। तो ये रेशियो आ गया आपका, इन सब का सम का वैल्यू कितना दिया है, 24,000 दिया हुआ आपको, मैंने पहले ही बताया 24,000 क्या है, टोटल प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल का अनुपात आपके पास आ गया, कितना हुआ, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट का वैल्यू 24,000 है ना, 5 4 9 3 12 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24,000। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2,000, तो पहला कितना हो गया, एक का हो गया 2,000, तो पहला का कितना हो गया, 4 है ना, तो 4 दूनी 8,000, ये कितना हो गया 8,000, ये कितना हो गया 10,000, और ये कितना हो गया 6,000 है ना, 18 से 24,000। तो हो गया पहला पार्ट हो गया 8,000, फिर 10,000, 10,000 है ना, हाँ 10,000, ठीक है, फिर 10,000 और फिर 6,000, ठीक है। ये तीनों हो गया हमारा अलग अलग तीनों प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहला 8,000 लगाया गया था कितने सालों के लिए, 10% से 5 वर्ष के लिए। दूसरा 10,000 था जो कि क्या लगाया गया था, 4% पे 5 सालों के लिए। और तीसरा था कितना, 6,000 था, जो कि 5% पे 20 सालों के लिए लगाया गया था। और तीनों को लगाने के बाद धनराशि जो आई हमारी, जो अमाउंट आया वो इक्वल आया, ठीक है। आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं आप, है ना। 10% 5 साल के लिए कितना हो गया, 10 × 50 है ना, 8,000 का 50% देख लीजिए कितना हो गया, 4,000 हो गया, यहाँ से आ गया 4,000। सेकंड केस में देखिए 4 पंजे 20 है ना, 20% निकालना है इसका, 20% मतलब 1/5, तो यहाँ से भी 4,000 आ गया, यहाँ से भी कितना आ गया 4,000, मतलब हर जगह से क्या होगा अमाउंट, हर जगह से अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, है ना, सेम अमाउंट रिसीव्ड, 3 पार्ट्स आर इक्वल, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल, अमाउंट हर जगह से सेम रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया। तो बाकी के जो और आगे के और कुछ और टाइप्स हैं, इस पे भी मैं और आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। इस टाइप पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, एसआई का सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मेरा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, उस पर जाके आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी टॉपिक में दिक्कत हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।